अपने आधे घंटे के भाषण की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने अंगिका से शुरू की। हालांकि अंगिका को लेकर के मांग उठ रही थी, अंगिका को राष्ट्रीय कोड या भाषा कोड देने की, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। भाषण का जो मुख्य केंद्र बिंदु रहा वो किसान हित को लेकर के रहा। मोदी जी ने कहा कि किसान के हितों के लिए लगातार एनडीए सरकार काम कर रही है और नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बेहतर काम कर रही है। मछली उत्पादन से लेकर के दूध उत्पादन और दूध उत्पादन से लेकर के अंडा उत्पादन, तमाम तरह की चर्चाएं हुई। लेकिन एयरपोर्ट को लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार रहा। एयरपोर्ट के मामले पर अभी भी पर्दा नहीं उठा। हालांकि भाषण से पहले भाषण मंच पर हुए जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यानी भागलपुर में बनाने को लेकर के उन्होंने फिर से एक बार अपनी बात को दोहराई है। लेकिन नीतीश कुमार के भाषणों को भी अगर देखेंगे तो नीतीश कुमार ने भागलपुर में एयरपोर्ट बनने की बात अपने भाषणों में कहीं नहीं की। उसी तरह से नरेंद्र मोदी ने भी ग्रीनफील्ड की कोई चर्चा नहीं की। हालांकि नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट में मिलने वाले प्रावधान के विषय में जो बिहार को सौगातें मिली है उस पर उनका मेन फोकस रहा था। मखाना बोर्ड और जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने चर्चाएं की। उन्होंने मखाना की खूब प्रशंसा की। कहा कि बिहार में चूँकि 90% मखाना का उत्पादन होता है और मखाना बोर्ड जब बन जाएगा तो बिहार के किसान समृद्ध हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि मखाना 365 दिनों में से लगभग 300 दिन मैं खाता हूँ, इसलिए मखाना बोर्ड बन जाने से बिहार में मखाना से जुड़े किसान समृद्ध हो जाएंगे। हालांकि उसके भाषणों को अगर गौर से सुना जाए और ध्यान से देखा जाए तो उनकी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पर भी फोकस रही थी। अपने लगभग 35 मिनट के आधे घंटे के भाषणों में नरेंद्र मोदी ने कई मर्तबा जंगल राज की बात दोहराई। उसके अलावा कांग्रेस और राजद के शासनकाल को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बनने के बाद से किसान के हितों में निरंतर काम हो रहा है और हमने प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की भी शुरुआत इसी बजट में कर दी है। और उन्होंने कहा कि लगभग 100 ऐसे जिलों को हमने शामिल किया है जहाँ पर उत्पादन कम होती है, लिहाजा बेहतर किसान कैसे हो और उसकी आय कैसे मजबूत हो उस पर फोकस किया गया। लेकिन जो 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण थी भागलपुर से जुड़ी हुई, जिसमें एयरपोर्ट था, अंगिका को भाषा कोड मिलना चाहिए था, या फिर भागलपुर में जो सिल्क का कारोबार है उसकी बढ़ोतरी के लिए क्या कुछ होना चाहिए, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहा। हालांकि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में कहा कि सिल्क कारोबार को बढ़ावा देने के लिए यार्न बैंक और तमाम तरह के नए नए टेक्नोलॉजीज पर आधारित प्रिंटिंग्स वगैरह तमाम चीज़ें भारत में अब शुरू हो रही है। लेकिन सीधे तौर पर भागलपुर में क्या कुछ मिलेगा इस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। हालांकि पहले बरौनी के दूध उत्पादन की बात उन्होंने कही। उसके अलावा जो औरंगाबाद को मिलने वाली सौगातें थी उसकी चर्चा उन्होंने है। केंद्रीय विश्वविद्यालय विक्रमशिला को लेकर के उन्होंने इस पर भी मुहर लगाई। और साथ ही जो गंगा बटेश्वर से कटरिया को जोड़ती है यानी कि गोड्डा पिरपैती रेल लाइन जो होती है उसकी भी उन्होंने चर्चा की। लेकिन एयरपोर्ट से पर्दा प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं हटाया।